समझ के इसका प्लानिंग किया है। क्योंकि आप जो लाभ लक्ष्य और उमंग सेल करते हैं उसको जो है उसके ऊपर थोड़ा डीपली वी आर डिस्कसिंग। ज्यादा टाइमिंग नहीं लूंगा मैं आपका, लेकिन ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो आपको रिजल्ट लाने पे मजबूर करे। मेरा नाम विजय कुमार है, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, आई एम फ्रॉम मुंबई। लास्ट 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है दिस इंडस्ट्री का। अप्रोक्सीमेटली 80,000 प्लस एजेंट्स आर ट्रेंड टिल डेट। 3,000 प्लस मीटिंग्स कंडक्ट कर चुका हूँ। 250 सिटीज में काम कर चुका हूँ। अभी तक 18 स्टेट घूम चुका हूँ मैं पूरा इंडिया में। और प्रैक्टिकल बात करता हूँ, प्रैक्टिकल पे ही काम करेंगे क्योंकि मेरा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। बहुत सारे एजेंट जानते हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, उनको मालूम है कि विजय कुमार एक बार बात करता है तो प्रैक्टिकली करता है। क्या है कि आप काम करना बहुत अच्छा चाहते हो लेकिन काम हो नहीं रहा है, या काम करने की कोशिश करते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। तो उसके लिए ये 4 दिन का जो सीरीज मैंने बनाया है ये सोच समझ के किया है। और आपको एक एक्टिविटी भी दूंगा, आपको एक्टिविटी कंपलसरी करना पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको मैंने एक मैसेज दिया है, जिस मैसेज में मैंने एक ग्रुप का लिंक दिया है। सिर्फ उसी ग्रुप लिंक में मैं बात करूंगा आपसे। दो ग्रुप है, एक इंडिविजुअल लेवल का मैंने बनाया है और दूसरा है ग्रुप, जो ग्रुप्स है उस ग्रुप्स में। तो उस ग्रुप में कंपलसरी आपको ज्वाइन होना है। अगर ज्वाइन नहीं होगे तो मेरे साथ डिस्कशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 दिन का जो प्रोजेक्ट्स है सोच समझ के मैंने कुछ डिजाइन किया है। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि 1 से 1.5 घंटा जितना ट्रेनिंग आप दे सकते हो प्रैक्टिकल चीज पे, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ की वहां की बात करके टाइम पास करके वो मजा नहीं आएगा। सो शुरुआत करते हैं आज के प्रोजेक्ट्स की। आज का सब्जेक्ट है जीवन लाभ। जीवन लाभ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे पावरफुल और सबसे रिटर्न वाला प्रोडक्ट है। हम कस्टमर को कहते हैं ना कि सर, जीवन लाभ में आप इन्वेस्ट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैसे तो मेरी आवाज बहुत क्लियर है, सबके पास आती है। आपके पास शायद री लॉगिन कर दीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मेरा वॉइस का कोई इश्यू नहीं आएगा मैडम। मेरे पास 2 लॉगिन है, मैं दूसरा नंबर भी लेके बैठा हूँ। तो मेरे पास मुझे पता चलता है अगर मेरा वॉइस का डिस्टर्बेंस है, नेट का डिस्टर्बेंस अगर आ जाता है तो मैं इमीडिएटली बोलता हूँ कि नेट का डिस्टर्बेंस है, थोड़ा देर रुको करके। तो वो होगा नहीं, उसका टेंशन मत लीजिएगा। एलआईसी के जो 3 सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है, अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स एलआईसी के आए 1956 से लेके, उनमें से 3 प्रोडक्ट सबसे पावरफुल है। जीवन उमंग, जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य। ये 3 प्रोडक्ट ऐसा है कि इनके साथ काम करना आपका सौभाग्य है, क्योंकि ये भूतो न भविष्यति वाले प्रोडक्ट है। भूतो न भविष्यति। अभी भूतो न भविष्यति मतलब क्या? ना भूतकाल में थे, वर्तमान में है, भविष्य का गारंटी नहीं है। क्योंकि जब 1 अक्टूबर को प्लान चेंज हो रहे थे तो मुझे गारंटी नहीं था कि एक्चुअली ये एलआईसी रिवर्ट करेगा करके। लेकिन आया प्लान रिवर्ट होके, लेकिन प्रीमियम वाइज अगर देखा जाए तो हाई प्रीमियम में आया। लेकिन अगर वो सोचा जाए तो ये प्रोडक्ट इतने पावरफुल है कि आपका एमडीआरटी, आपका सीओटी और आपका टीओटी आराम से हो सकता है। सर वही तो कोशिश करें लेकिन हो नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे नहीं हो रहा है, क्या नहीं है। कुछ टेंशन लेने का नहीं है, 4 दिन के सीरीज में आपका एमडीआरटी पे डिक्लेयर हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये साल का नहीं। आप बोलेंगे सर आज 20 तारीख है, 10 दिन में एमडीआरटी कैसे होगा? उसका टेंशन लो मत। मेरा लैंग्वेज एकदम सिंपल है, मैं एकदम आराम से बात करता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है अपने पास, कुछ टेंशन नहीं है। इफ यू लैंग्वेज में इश्यूज आ गया तो भी बात कीजिए, क्योंकि साउथ से बहुत सारे एजेंट्स आर ज्वाइनिंग इन दी है। क्या है कि काम करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे एमडीआईटी करना है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मुझे एमडीआईटी करना है तो क्या करना पड़ेगा? काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। मैं थोड़ी आके आके बताऊंगा नहीं ये मैं आपके साथ काम करता हूँ, चलो करके करते हैं करके, नहीं। कोई नहीं आएगा, घर का कोई सदस्य आपके साथ नहीं आएगा कि नहीं यार आपको एमडीआईटी करना है तो चलो करते हैं करके, नहीं यार। काम आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। अभी जीवन लाभ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप ये एमडीआईटी आराम से हो सकता है। लेकिन सोचा जाए तो हो सकता है, नहीं सोचा जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार मैं करूंगा, अभी एमडीआरटी में चाइल्ड प्लानिंग प्रोग्रामिंग समझा सकते हो क्या? इजीली है यार। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है चाइल्ड प्लानिंग के लिए। सर मैं रिटायरमेंट प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? बहुत मजा आएगा उसमें तो। रिटायरमेंट हो सकता है, चिल्ड्रन प्लानिंग हो सकता है उसमें, मैच्योरिटी वाला शॉर्ट टर्म वाला गेम प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं सर उसमें मुझे सीखने का जरूरत है। देखो, कोई भी प्रोडक्शन हो,
कोई भी काम हो उसमें आपको सीखना तो पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हो, सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चलोगे नहीं मैं अभी काम करता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, अभी क्या है, 1 तारीख को आप डिसाइड करोगे 31 के रात को कि नहीं यार ये साल एमडीआरटी नहीं हुआ, अगले साल एमडीआरटी करूंगा, ठीक है, मान के चलता हूँ आप अगले साल एमडीआरटी के लिए बहुत जोर शोर से काम पे लगोगे, लेकिन होगा नहीं इसकी गारंटी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं मुझे 99% का ये गारंटी है, आदमी कितना भी सोच ले लेकिन करने नहीं मतलब कर नहीं पाता है, क्योंकि जब तक आप करने के लिए नहीं उतरोगे तब तक नहीं होगा। रास्ते बहुत बड़े हैं साहब, करना आपको है, चलना तो आपको है। अभी जीवन लाभ क्या प्रोडक्ट है? जीवन लाभ तो आपको सबको पता है, आप कस्टमर के सामने बैठते हो, सर ये प्रोडक्ट मेरा 25 साल का पॉलिसी है, 16 साल देना है, वो बोलता है जीवन लाभ का प्रोडक्ट है क्या? कस्टमर को कैसे पता है जीवन लाभ का प्रोडक्ट है क्या? क्योंकि एडवर्टाइजिंग में एलआईसी ने दिया है सब चीज, उसके घर पे ब्राउचर पहुंचा हुआ है, उसके ईमेल पे मैसेज जाता है, उसका व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है, उसका मोबाइल पे मैसेज जाता है, एवरीथिंग सब जगह पे। आप प्रेजेंटेशन के लिए बैठो, कस्टमर बोलता है कौन सा प्रोडक्ट समझा रहे हो सर 25-16 का, वो बोलता है जीवन लाभ है, चलो मैं गूगल पे जाके देखता हूँ। आप सिर्फ एक काम करो, कितना देने का है? अभी उतना भी पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि कस्टमर के पास जाते हैं, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पहला वर्ड तो यही है, लोगों को डर लगता है एलआईसी एजेंट से। अभी जीवन लाभ क्या है? जीवन लाभ आपके फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन है, आपके फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन है, आपके इंश्योरेंस सिस्टम का बैकबोन है, क्योंकि ये पिलर बहुत जरूरी है फैमिली में। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं कि सर लोग म्यूचुअल फंड अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, एलआईसी का प्लान लेना चाहते हैं। कोई किसी ने एक वीडियो मुझे भेजी थी, एक मेरे हिसाब से 7-8 महीने मेरे पास वो वीडियो आई थी, मैंने उस एजेंट को नंबर ही ब्लॉक कर दिया, मैं रखता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे नेगेटिव चीजें पसंद नहीं आती है। मैं एलआईसी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, और मैं प्रूफ करके भी देता हूँ कि एलआईसी का प्लान सबसे बढ़िया प्लान है पूरे वर्ल्ड में, अगर बात करूं तो भी सबसे बढ़िया प्लान है, क्योंकि एलआईसी आज तक कभी कुछ कम दिया ही नहीं है। अगर पूरा शिद्दत से सोचा जाए तो आप कहते हो आईआरआर कम आ रहा है एलआईसी का, रिटर्न रेट कम आ रहा है एलआईसी का, अरे कौन कहता है एलआईसी का रिटर्न रेट कम है? कौन कहता है? कितना इन्वेस्टमेंट, ये चीज नहीं मायने करती, आप कौन सा प्रोडक्ट उसको समझा रहे हो वो मायने करता है। एलआईसी के सारे प्रोडक्ट का वैल्यूएशन सबसे पावरफुल है, आपको सिर्फ उसमें स्टडी करना जरूरी है। अभी जीवन लाभ की जो बात कर रहा हूं मैं, जीवन लाभ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा पावरफुल रिटर्न वाला है। अभी मैंने कहा कि एंडोमेंट प्रोडक्ट्स है, जो जीवन लाभ तो एंडोमेंट्स में आता है, लेकिन क्या है कि एंडोमेंट प्रोडक्ट्स एलआईसी के लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, बेचने चाहिए नहीं बेचने चाहिए? क्यों सर ऐसा सवाल करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। लोग कहते हैं नहीं एंडोमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न कम आता है, एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अरे अगर आप 16 साल की पॉलिसी लेते हो, 10 साल पे करते हो, तो डबल में रिटर्न आएगा ही ना। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे तो कॉन्फिडेंस है बाबा मेरी एलआईसी पे। सर पहले 50 रुपए बोनस मिलता था, अभी 46 मिल रहा है। अरे मैं आगे जाके बता देता हूँ, अगले साल 40 रुपए होगा, उसके अगले साल मैं बता देता हूँ आपको 36 होगा, उसके अगले साल बता देता हूँ 30 रुपए का बोनस होगा। किस चीज का डर लगता है? बोनस कम होने का? एलआईसी का नाम इंश्योरेंस है साहब, रिटर्न नहीं है। एलआईसी का नाम इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, क्योंकि एलआईसी आपके ना रहने पे आपके परिवार की जिम्मेदारी का काम करती है, इसके लिए उसका नाम एलआईसी है। अगर आपको लगता है कि रिटर्न वाला प्रोडक्ट है तो एलआईसी का इंडेक्स प्लस लॉन्च किया ना, मस्त, अरे खतरनाक प्रोडक्ट है। आप अगर सोचा जाए तो उसमें बहुत पैसा है, कमाने का है ना, उसमें लगा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन लाभ में 16 साल में पैसा लगाने पे आपको 16 साल पे डबल आ जाता है, अगर 21 साल लगाते तो 2.5 गुना आ जाता है, और अगर 25 साल लगाते हो तो कितना आता है? 3.5 गुना रिटर्न आता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है सर? सबसे बड़ा दिक्कत वाला काम है कौन सा? कि सर ये प्लान प्रोडक्ट लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये सेंटेंस बहुत खतरनाक है मेरा ये। आपके फैमिली में एंडोमेंट प्रोडक्ट अगर आपने परचेस किया है, आपके फैमिली में आपने अगर एंडोमेंट प्रोडक्ट परचेस किया है एलआईसी का, तो आपके फाइनेंशियल बैकबोन का सबसे बड़ा पिलर है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा बैकबोन पिलर है वो। लोग कुछ भी कहेंगे, कितने भी एक्सपर्ट्स कुछ भी कहने दो, लेकिन एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स का सिक्योरिटी का बैकबोन पिलर है।
भले वो 1 लाख की पॉलिसी क्यों ना हो, 2 लाख की क्यों ना हो, 1 करोड़ की क्यों ना हो। क्योंकि जब आपके घर में ये फाइनेंशियल बैकबोन पिलर आपके साथ खड़ा है, आपको दुनिया में कोई टेंशन ना आने का जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पहले सिक्योर करो। इनकम को रिप्लेसमेंट करने का प्रोजेक्शन समझाओ। इनकम को रिप्लेसमेंट करने का प्रोजेक्ट इन द सेंस, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को जो आपका इनकम आ रहा है उसको रिप्लेसमेंट होने का प्रोजेक्ट समझाओ। वहां से शुरुआत होती है, उसके बाद आता है एंडोमेंट्स का सिस्टम। लेकिन ये है। अभी आप कस्टमर को बात करते हो, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। जैसे एलआईसी का नाम लिया, कस्टमर का दिमाग में पूरा तार खतर खतर खनक जाता है। वो बोलता है मेरे को एलआईसी का नहीं चाहिए बाबा पॉलिसी। एक को कॉल किया, दूसरे को कॉल करते, गुड मॉर्निंग सर, मैं एलआईसी का रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट समझाने के लिए आपसे मुलाकात करना चाहते हो। नहीं बाबा, मेरे को नहीं करने का है। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए ये चाहता हूँ कि एलआईसी का इंडेक्स प्लस प्लान है, मस्त रिटर्न वाला प्लान है। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अभी लोग आपको कहेंगे कि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। अरे कितना इंटरेस्ट नहीं है। ये को कॉल किया, उसने बोला नॉट इंटरेस्टेड, दूसरे ने कॉल किया कि उसने कहा नॉट इंटरेस्टेड, तीसरे को कॉल किया कह दिया नॉट इंटरेस्टेड, चौथे ने कह दिया नॉट इंटरेस्टेड। ये 10 अगर नॉट इंटरेस्टेड लगातार अगर आ जाते हैं ना, तो अपना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है क्या। पता नहीं यार, ये आज क्या हो गया। सब नॉट इंटरेस्टेड ही बोलते हैं। मुझे कल एक सवाल पूछा किसी ने, विजय जी आप बात सही करते हो ठीक है, लेकिन क्या है, लोग पॉलिसी लेने के लिए मजबूर नहीं हो रहे ना। लोग ये सोचते हैं कि यार एलआईसी का पॉलिसी लेने से बेटर है मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊं, मैं शेयर्स में पैसा लगाऊं। कोई दिक्कत नहीं सर, बिंदास होके लगाना। क्या कहता हूं मैं, बिंदास होके लगाना। क्यों? एलआईसी जिसके घर में है, उसके घर में दिया जलता रहेगा। और जिसके घर में नहीं है, उसके घर में दिया कभी जलेगा नहीं। ये हकीकत है। आपको क्या लगता है कि मैं बेचने के लिए आपके पास आ रहा हूँ एलआईसी का पॉलिसी? नहीं बाबा, मेरे पास बहुत दुनिया भर का काम है। जीवन लाभ ऐसा प्रोडक्ट है मेरा एलआईसी का, जो प्रोडक्ट का कैलकुलेशन फिगर डिफरेंट है। कैसे? सिर्फ सिंपल सा एक बात करता हूं आपसे। 1 लाख रुपए का प्रीमियम आप दोगे मुझे, कितना? 1 लाख रुपए का प्रीमियम दोगे सालाना। 10 साल दे देना। कितना साल देना? 10 साल देना। अभी 10 साल अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम दोगे, तो 16वें साल पे आपको 20 लाख रुपए का टैक्स फ्री में छूट आएगा। 6 साल का विवर मिलेगा। सर 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट पे 16वें साल पे उसका डबल आ रहा है। ये गणित है मेरे पास। सर ये एक सिंपल सा सवाल है मेरा। 10 लाख रुपए अगर आपके पास एक साथ नगद है और आपने उसको बैंक में रख दिया, कितने साल में डबल हो सकता है सर? 7 साल में, 8 साल में? अभी डिपेंड करता है बैंक का एफडी रेट अगर डाउन हो रहा है कि अप हो रहा है। और बैंक इन्वेस्टमेंट फैक्टर है, इंश्योरेंस फैक्टर नहीं है। बैंक इन्वेस्टमेंट फैक्टर है, इंश्योरेंस फैक्टर नहीं है। और डीसीटी भी एक्ट है आरबीआई का, जिसके तहत आपका जो एफडी बनता है उसमें सिर्फ 5 लाख का गारंटेड है। मतलब आपने 10 लाख पैसा लगाया, अगर कल जाके बैंक बंद हो गया तो आपका गारंटी सिर्फ 5 लाख का है। मतलब 5 लाख ही मिलेगा, 10 लाख, 5 लाख ऊपर का भूल जाने का। जबकि मेरा एलआईसी में मैं 10 लाख दे रहा हूं आपको, 10 लाख सिर्फ इंस्टॉलमेंट में काम करवा रहा हूं आपका, क्योंकि हर साल 1-1 लाख रुपए दे दो, 6 साल वेट करो, 16वें साल पे डबल ले लो। समझ में नहीं आता है, कितना भी समझाओ नहीं समझ में आएगा। अभी एक एजेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा, सर आप 25 साल का, 20 साल का पॉलिसी समझाते हो, वाजिब है वो? कस्टमर कहता है मेरे को 5 साल का पॉलिसी चाहिए, 10 साल का पॉलिसी चाहिए, 15 साल का पॉलिसी है, तो बताओ 16 साल का जीवन लाभ बेचने में तकलीफ होता है अपने को। लेकिन नहीं, सर 25 साल का पॉलिसी, जैसे नाम लेते 25 साल का पॉलिसी नहीं चाहिए बाबा। सर एलआईसी का पॉलिसी शॉर्ट टर्म नहीं मिलता है। हाँ 5 साल का छोड़ो, मेरे पास एक दिन का पॉलिसी है, लेकिन मैं दे नहीं सकता आपको। आप 5 साल का छोड़ो, 10 साल का छोड़ो, मेरे पास एक दिन का पॉलिसी मैं दे नहीं सकता आपको। है मेरे पास, मैं दे नहीं सकता। मतलब मेरे पास, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं दे रहा हूं तुमको करके। लेकिन एक चीज है, अगर मैंने एक दिन का पॉलिसी दे दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा आपका। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? 1 करोड़ का पॉलिसी लेने का। 1 करोड़ का पॉलिसी लेने का, और अगले दिन चला जाने का। बाकी आपका पैसा घर वालों को मैं दूंगा। इसका नाम एलआईसी है। विश्वास नहीं होता है ना? करके देखना सर। ऐसे ही किसी ने पूछा, सर आप बात सही कर रहे हो ठीक है, एक दिन का पॉलिसी है, वो जाएगा सर एक बात बता देता हूँ फतेह की, अच्छी लगे बुरी लगे, जिंदगी का भरोसा कल का नहीं है ना पल भर का है। क्या होगा पता नहीं है।
आगे की जिंदगी देख पाओगे नहीं, क्योंकि कल का सूरज निकलेगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि कल सूरज आएगा इसका बराबर नहीं है। मुंबई से जब घर वाले निकलते, मुंबई की बात करता आपको, अभी तो पिछले 10 साल से तो आराम से शांति का माहौल है, लेकिन जब पहले निकलते थे, आज भी ऐसा ही लगता है, जब मुंबई में घर से निकलते हैं काम के लिए, तो घर वालों को बाय बाय करके निकलते हैं, और जब तक काम पे पहुंचता नहीं तब तक फोन करके बोलता नहीं, तब तक घर वालों को ये रहे कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि ट्रेन का जॉब है मुंबई का, लोकल पकड़नी है, कहीं कहीं जाके क्या होगा पता नहीं होता है साहब। एलआईसी क्यों चाहिए? एलआईसी का प्रोडक्ट क्यों चाहिए? क्योंकि आपके परिवार का अनसर्टेनिटी लेने के लिए चाहिए। अभी जीवन लाभ का एक कंटेंट है, 25 साल का पॉलिसी देने का है, 25 साल का। आप बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं, नहीं सर इतना लंबा, बाबा छोड़ना मेरे को नहीं, 10 साल का है, दे देना। अभी मेरा एजेंट क्या करता है मालूम है? 10 साल का है, ठीक है, एक काम करता हूँ, 10 साल का पॉलिसी ले लो सर। अभी मेरे को एक पॉइंट समझाओ, 10 साल का पॉलिसी देने से आपको क्या मिलेगा और उसको क्या मिलेगा? सर वैसे भी कस्टमर मानता भी नहीं है, वैसे भी कस्टमर मानता नहीं है, उसको शॉर्ट टर्म चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म में गणित क्या मालूम है? जितना एलआईसी का प्लान शॉर्ट टर्म, उसका प्रीमियम ज्यादा और रिटर्न कम। दूसरा पॉइंट, जितना एलआईसी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला प्लान ज्यादा, उसका प्रीमियम कम रिटर्न ज्यादा। तो बढ़िया कौन सा है? रिटर्न ज्यादा वाला चाहिए कि कम वाला चाहिए? अभी लोग उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? जिसके साथ कंपैरिजन करने का नहीं है। आप बोलेगे सर म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन करके देखो। अरे उसका और एलआईसी का संबंध ही क्या है? वो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, वो रिस्क फैक्टर है। तुम उसमें घुस जाते हो, वो बोलता है सर उसमें 4, उसमें 8% 9% रिटर्न आता है, और तुम बोलते हो एलआईसी में 4%। अरे 4% रिटर्न तुम्हारा इंश्योरेंस वैल्यूएशन का है। कभी खोल के देखा एलआईसी का प्लान का रिस्क फैक्टर? कभी निकाल के देखा? नहीं। सिंपल सा पॉइंट है साहब। एक बात बताता हूँ, चलो। महीने का 5,000 देने का है। देखो मैं अभी प्रोडक्ट समझा रहा हूँ आपको। महीने का 5,000 देने का है। कितना? 5,000 महीने का। साल का कितना हो गया? 12,000, 60,000 रुपए, 60,000। 5,000 पे करो पूरा महीने भर का, पर मंथ का। एक साल का हो गया 60,000, 10 साल दे देना, कितना हो गया इन्वेस्टमेंट? 6 लाख रुपया। कितना इन्वेस्टमेंट हो गया 10 साल? 16वें साल पे, 16वें साल पे दो ऑप्शन देता हूँ। 16वें साल पे दो ऑप्शन, मेरे पास तो तीन ऑलरेडी है, लेकिन मैं दो ही समझाऊंगा आपको, ज्यादा बड़ा नहीं समझूंगा, क्योंकि वो सर से फिर चला जाएगा। दो ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन है, एक तो 11 से 12 लाख रुपए का मैच्योरिटी लो। पहला ऑप्शन क्या है? 1 से 11 से 12 लाख रुपए का मैच्योरिटी लो। आइदर एक दूसरा ऑप्शन ही ऐसा है कि जिसमें आपका मैच्योरिटी सीधा 16 से 17 लाख जाएगा। कौन सा अच्छा है आपको बताओ? प्रीमियम कितना पे किया? 5,000 महीने का। 12 महीना पे किया, मतलब एक साल का प्रीमियम हो गया 60,000, 60,000 का। 10 साल दिया, 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। 16वें साल पे अमाउंट मिलेगा 11 से 12 लाख रुपए, पहला ऑप्शन में। और दूसरा ऑप्शन में अगर जाते हो तो सीधा मैच्योरिटी जाएगा 15 लाख, 16 लाख रुपया। बोलो सर क्या करने का? पहला अच्छा लगता है कि दूसरा ऑप्शन अच्छा लगता है? वो कहेगा पहला ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन में फर्क क्या है? पहला ऑप्शन में सीधा लमसम आएगा, और दूसरे ऑप्शन में टुकड़े टुकड़े में पैसा आएगा। मतलब मैच्योरिटी सेटलमेंट में आएगा, मतलब 15 साल का अगर सेटलमेंट करता हो तो आपका आराम आराम से 15 से 16 लाख रुपए का रिटर्न जाएगा। बढ़ेगा, उसका टेंशन मत लो, बढ़ता है पैसा, क्योंकि एलआईसी इंटरेस्ट देता है। अभी इतना कर दे हो, 10 साल ही दे रहे हो ना? कितना साल दिया? 5,000 महीने का, 10 साल दिया, बराबर है। ये काम करना, वैसे भी दे ही रहना। 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो क्या? कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का है? 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का है। अभी जब आप ये पेपर पे या मेरा व्हाइट बोर्ड पे जब मैं समझाता हूँ, तो आपको उसमें यकीन आएगा। आप करके देखना, आपको करना है। अभी आप बोलेंगे विजय जी आपने कोई स्लाइड नहीं बनाया है, कुछ नहीं है, मैं कैसे सीखूंगा? ये एक बात बताओ, ये रिकॉर्डिंग है ना, ये जो सीख रहे हो मेरे साथ, इसको पेपर पे अभी उतार देना। उसके बाद प्रैक्टिस करना, एक बार नहीं 10 बार करना। और दूसरे दिन प्रेजेंटेशन के लिए जाना, एज इट इज प्रेजेंटेशन नहीं दिया ना, जो बोलोगा और मेरा सिस्टम ही अलग है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, और अपने को प्रैक्टिकल अच्छा है। 10 साल दे रहे, 5 साल और बढ़ा दिया, 5,000 के हिसाब से और 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, मतलब 15 साल का किया।
21वें साल पे 15 साल दिया, 21वें से यहाँ पे 6 साल वेट किया, वहां पे और 5 साल वेट करना। कितना साल वेट करना? नहीं, 6 साल और वेट करना। 21वें साल पे 21 से 22 लाख रुपए दूंगा, 21 to 22 लाख रुपीज ऑन मैच्योरिटी। और सेकंड वाला ऑप्शन में 25 से 26 लाख रुपए मिलेगा। अगर 15 साल का सेटलमेंट करते हैं तो 25 से 26 लाख रुपए मिलेगा। पहला ऑप्शन अच्छा है क्या? 10 साल पे करके डबल में लेना। दूसरा ऑप्शन में 5 साल 3 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़ा के सीधा 21 से 22 लाख रुपए, मतलब सीधा 10 लाख से मैच्योरिटी बढ़ाना। और अगर मैच्योरिटी सेटलमेंट करते हो तो और पैसा ज्यादा बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है, पहला कि दूसरा? 16-10 अच्छा लगता है कि 21-15 अच्छा लगता है? कस्टमर कहेगा दूसरा अच्छा लगता है। मतलब 21-15 का चल जाने देना, वैसे भी और 20 साल है, निकाल लेते हैं। ये काम और है। 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ना 15 साल में। 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 15 साल में, तो लिया कितना? 21 से 22 लाख रुपए ना। सिर्फ 60,000 का इन्वेस्टमेंट दे सकता है क्या? 60,000 का, सिर्फ 60,000 का, 160,000 इसना, मतलब 9,60,000 दे देना। सीधा मैच्योरिटी 34 लाख रुपया। बोल अभी क्या करने का है? सिर्फ तूने 60,000 दिया, मैंने सीधा मैच्योरिटी 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। अब क्या करने का है? प्लान कौन सा है? 25-16 जीवन लाभ। सिंपल गणित है। आप 25-16 समझा के 16-10 पे आते हैं, मैं 16-10 से लेके 25-16 समझाता हूँ। ये गणित क्यों है? क्योंकि लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है। मैं भी मानता हूँ लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं यार, 25 साल कौन देखेगा। मैं ये पॉलिसी निकाल लेगा नहीं यार, घर वालों के लिए क्या करके रखने का? अरे घर वाले के लिए करके रखना है, क्योंकि तूने इतना बड़ा करके रखा है, उसका ये चीज करना है। मेरा वॉइस क्लियर है? वॉइस इज क्लियर है? अगर आपके पास कुछ इश्यू आ रहा है तो यू कैन एग्जिट और रीज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस इज क्लियर, उसका कोई टेंशन नहीं है। और एक ग्रुप का लिंक मैंने भेजा है, उसमें ज्वाइन हो जाना गारंटी के साथ। क्योंकि इसका हो सके तो रिकॉर्डिंग आपको मैं भी दे दूंगा, डोंट वरी। समझाना क्या है लाभ में? लाभ तो बहुत सिंपल है साहब, हमें समझाना है। अगर एमडीआईटी कंफर्मली एमडीआईटी करना है, कंफर्मली बोल रहा हूं मैं, कंफर्मली एमडीआईटी करना है, कुछ मत काम करना, 10 लाख सम एश्योर्ड का लाभ के ऊपर काम करना, सिर्फ 100 कस्टमर का, यू बिकम एमडीआईटी। कितना कस्टमर? 100 कस्टमर, 10 लाख सम एश्योर्ड पे। इधर उधर कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। आप बोलेगा मैं करूं क्या कि ना करूं, करूं क्या ना करूं, करूं क्या ना, देखने का ही नहीं है। सीधा आग बंद करके 100 कस्टमर क्लोज करना है, 10 लाख समय छोड़ का, बात खत्म। कितना प्रीमियम आएगा? 49,000 के आसपास का प्रीमियम आएगा, यू बिकम इमीडिएट। सोच सोच के यही हो रहा है कि मेरा एमडीआईटी नहीं हो रहा, मेरा एमडीआईटी नहीं हो रहा है मेरे। अरे एमडीआईटी नहीं होगा जब तक घर में रहेगा, तब तक एमडीआईटी। मैं तो एक ही चीज है बाबा, दौड़ना पड़ेगा। जीवन लाभ का ये पहला सिस्टम है। दूसरा एक सिस्टम समझाता हूं आपको। जीवन लाभ में बहुत मजा आता है, जीवन लाभ में काम करने में। आपको मालूम है जीवन लाभ में, आपको एक पॉइंट बताता हूँ सबसे बड़ा, कौन बनेगा करोड़पति स्कीम सुना आपने? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? सोनी टीवी पे अमिताभ बच्चन जी का सीरियल है, बराबर है। आपको मालूम है एलआईसी में कौन बनेगा करोड़पति एक सीरियल चला है, एक कॉन्सेप्ट चला है, कौन बनेगा करोड़पति। लोगों को करोड़पति बनना बहुत अच्छा लगता है, उनको माइंड ये जो, ये ना, आपने अगर फोन करते बोल दिया ना, सर गुड मॉर्निंग मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात करो, कौन बनेगा करोड़पति एक मस्त कंसेप्ट है एलआईसी में, आर यू इंटरेस्टेड? क्या कंसेप्ट है? वो पहले पूछेगा क्या कंसेप्ट है। वो नॉट इंटरेस्टेड नहीं बोलेगा, वो प्रेजेंटेशन के बाद बोल दिया बात खत्म। लेकिन वो पहला ही एक चीज बोलेगा, क्या कंसेप्ट है मेरे को बताओ ना जरा। क्या समझाना वो इम्पोर्टेंट है। अभी आपको, आप सबके पास एक पोस्टर रहेगा, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 1,000 रुपीज, नहीं, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज, 200 रुपीज, 250 रुपीज और 500 रुपीज का। है आपके पास वो रिकरिंग डिपॉजिट वाला कंसेप्ट कभी? एक एजेंट है मुंबई में, पिछले 7 या 8 साल से एमडीआईटी कर रहा है कंटिन्यूसली। मानखुर्द में रहता है एजेंट, सिर्फ पेंशन प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, जीवन आनंद का। कौन सा? जीवन आनंद का पेंशन प्रोडक्ट पे काम करता है।
जबकि जीवन आनंद पेंशन प्रोडक्ट नहीं है, और ओनली जीवन आनंद पे ही काम कर रहा है, दूसरा कोई भी प्रोडक्ट पे नहीं काम कर रहा है। उसको पूछा कि ऐसा क्यों करता है। सर एक बात है, मैं प्रोडक्ट ऐसा समझा रहा हूँ कि जो सामने वाले को इजीली लगता है। अभी वैसे ही जीवन लाभ का है। जीवन लाभ का क्या है, आपने रिकरिंग डिपॉजिट का मालूम है, वो मंथली वाला एक शीट आता है मार्केट में, आपके पास रहेगा शायद, आपके पास एक बार पोस्टर पूरे के पूरे 1000 2000 पोस्टर में छान लो, आपके पास वो रहेगा। सर मान के चलो 50 रुपए, आप 50 रुपए दिन का जमा करते हो तो इतना वैल्यूएशन मिलेगा, इतना जमा होगा। अगर आप 100 रुपए बढ़ाते हो तो इसने, ये रिकरिंग डिपॉजिट सिस्टम है जीवन लाभ का, 25 16 का। उस वैसे ही आप तीनों प्लान, तीनों सिस्टम का कर सकते हो, 16 10 का रिकरिंग डिपॉजिट, 21 15 का रिकरिंग डिपॉजिट, और 25 16 का रिकरिंग डिपॉजिट। ये तीन चार्ट आप खुद तैयार कर सकते हो। कैलकुलेशन खुद को करना है। कैलकुलेशन क्या सिंपल करना है, अगर 50 रुपए डेली का प्रीमियम लेना है तो कितना समय शुल्क लेना है, उसका प्रीमियम टोटल कितना पे करके उसके बाद कितना मैच्योरिटी आएगा। दूसरा पॉइंट है, 100 रुपए का अगर प्रीमियम लेना है तो कितना समय शुल्क लेना पड़ेगा, कितना टोटल प्रीमियम जाएगा, कितना मैच्योरिटी आएगा। 16 10 के लिए ऐसा पूरा कैलकुलेशन, 16 10 के लिए, उसके बाद 21 15 के लिए, उसके बाद 25 16 के लिए। अगर ये चार्ट आप बना लेते हो, ये चार्ट अगर आप बना लेते हो, आप तीन पोस्टर आपके पास रखते हो लैमिनेट किए हुए, आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं, आपका इसके ऊपर ही इमीडिएट हो जाएगा। ये कॉमन एज रखने का कभी भी, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। आप कहोगे मेरे पास 40 साल के बंदे का आ गया, सर देखो मेरा एक ही सिंपल है, LIC में कॉमन एज चलता है 30, कोई भी प्रेजेंटेशन देना है 30 के हिसाब से दे सकते हो। इंपॉर्टेंट है आप क्या समझा रहे हो उसके ऊपर। अभी कौन बनेगा करोड़पति, जो प्रोडक्ट है वो 5 रुपीज डेली का जमा करके आपको 1 करोड़ का वैल्यू मिलता है। 40 लाख रुपए समय शुल्क का, 40 लाख समय शुल्क, यू कैन टेक द 25 ईयर्स, 16 ईयर्स पे करोगे, अप्रोक्सीमेटली 29 लाख रुपीज का डिपॉजिट होता है, और उसमें 3.5 गुना रिटर्न में 1 करोड़ का मैच्योरिटी मिलता है सर। इतना अच्छा रिटर्न होने के बाद भी हम सोचते नहीं यार, क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट तैयार की थी। कंसेप्ट देखो सिंपल, मैं बताता हूँ कंसेप्ट क्या है। आपका पहला प्रोडक्ट है मेरे पास, जिस प्रोडक्ट में सबका समय शुल्क 40 लाख। प्रोडक्ट देखो, ABC, ABCD, ABCD, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में आप जाते हो, 1 करोड़ का मैच्योरिटी फिक्स मिलेगा। पहला ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट आएगा 39 लाख रुपीज का। कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, अप्रोक्सीमेटली 39 लाख रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 25 साल का पॉलिसी में। मैच्योरिटी पे 1 करोड़ मिलेगा। ये ऑप्शन में क्या है, इन्वेस्टमेंट है 39 लाख रुपीज, मैच्योरिटी पे 1 करोड़। दूसरा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में अगर जाते हो तो 45 लाख रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट है। 45 लाख रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट है 25 साल में, मैच्योरिटी पे 1 करोड़ मिलेगा। तीसरा ऑप्शन में अगर आप जाते हो, तीसरा ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन में आपका इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से 34 लाख के आसपास है, 34 35 लाख का, 34 35 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और उसमें आपको 1 करोड़ का मैच्योरिटी मिलेगा। और लास्ट वाला डी ऑप्शन है सर, जिसमें सिर्फ 28 से 29 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा, मैच्योरिटी पे 1 करोड़ मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, ABCD, आपको कौन सा अच्छा लगता है। 39 लेके 1 करोड़, 39 देके 1 करोड़ लेना, 45 देके 1 करोड़ लेना, या फिर 35 देके 1 करोड़ लेना, या फिर 28 देके 1 करोड़ लेना। कौन सा अच्छा लगता है आपको। डी। अभी इसमें और कंफ्यूजन वाला एक पॉइंट बताता हूँ। कंफ्यूजन मतलब, इसमें थोड़ा सा एक गेम है। जो बी वाला ऑप्शन है ना, उसमें जिंदगी भर तक, मैच्योरिटी के बाद जिंदगी भर तक 40 लाख का रिस्क और मिलेगा। कितना, बी वाले ऑप्शन में 40 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। और जो जो सी वाला ऑप्शन है ना, उसमें 2 करोड़ 80 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ये में 39 देके 1 करोड़ का मैच्योरिटी, बी ऑप्शन में 45 देके 1 करोड़ का मैच्योरिटी और 40 लाख का रिस्क और लाइफ टाइम, सी ऑप्शन में 35 लाख रुपीज दिए के 1 करोड़ का मैच्योरिटी और समथिंग एनी हैपेंस 2 करोड़ 80 लाख रुपीज का इंश्योरेंस कवर, और डी ऑप्शन में 28 दे के 1 करोड़ का मैच्योरिटी। विच इज बेटर। मैं कहूँ मेरे हिसाब से सी वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
35 जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, 35। लेकिन 2 करोड़ 80 लाख का इंश्योरेंस है, मान के चलो 2 साल के बाद अगर कुछ हो गया तो। जीवन लक्ष्य, मैं कल बताऊंगा आपको जीवन लक्ष्य। बहुत डीपली बताऊंगा जीवन लक्ष्य क्यों देना चाहिए। जीवन लक्ष्य बहुत डीपली बताऊंगा मैं आपको। इतना पावरफुल जीवन लक्ष्य कि आप सोचते रह हो जाओगे। जीवन उमंग भी उतना ही डीपली है जितना अभी जीवन लाभ के ऊपर मैंने स्टार्टअप दिया आज आपको। सिंपल पॉइंट है, आप करते रहोगे आपको मजा आएगा उसमें। हरीश पीसे साहब, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। आपको कौन बनेगा करोड़पति का ऑप्शनल प्लानिंग है। पहला ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 714 है एंडोमेंट प्लान, बी ऑप्शन में जीवन आनंद है, सी ऑप्शन में जीवन लक्ष्य है, और डी ऑप्शन में जीवन लाभ है। आप कैलकुलेट करना, 40 लाख समेशोड 25 साल का पीपीटी ले टर्म लेके, आपको पता चलेगा, पूरा का पूरा गणित समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। और मैं प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूँ। ये मैं आपको पीपीटी वगैरह सब प्रोवाइड करके, उसके बाद आप बोलेंगे सर मैं आपने दिया मैं उसके ऊपर काम करूंगा, आप काम करते नहीं मेरे को मालूम है। इसके लिए मैंने ये जानबूझ के आपको पीपीटी कुछ भी तैयार नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, तो मजा आएगा आपको। देखो, सेशन तो आप बहुत करते हो, मेरा है, ये बहुत सारे ट्रेनर का करते हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना करते हो मेरे को सिंपल बताओ। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो इतना ट्रेनिंग आप कर रहे हो, वो ट्रेनिंग का फायदा क्या है मेरे को सिंपल बताओ ना यार। अरे एक पॉलिसी अगर एक दिन का नहीं आया तो मजा है क्या। अरे छोड़ा, एक दिन का छोड़ा, पूरा महीने भर में 10 अगर पॉलिसी आ जाए, पूरा साल भर में 120 पॉलिसी अगर हो जाता है, अकाउंट अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। मजा किस में मेरे को बत बताओ। धंधा आने में है ना अपने को, तो धंधा लाते नहीं यार। वो दुनिया में छोड़ दो क्या चल रहा है, मार्केट टूट रहा है, मार्केट गिर रहा है, धंधा नहीं है मार्केट में। बहुत सारा लोग चिल्लाते बैठेगा तुमको, धंधा नहीं है मार्केट में, धंधा नहीं है मार्केट में, धंधा नहीं है मार्केट में। अरे उसको करने का नहीं है, इसके लिए उसके पास नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारा है। मेरा फिजिकल सेशन हुआ था अभी हैदराबाद में। कौटिल्य विठल सर मीटिंग में आए थे मेरे, फिजिकली। फिजिकल पूरा दिन बैठे थे वो और उनका बेटा। उन्होंने एक बात बोली मुझे, बहुत अच्छी लगी मुझे। विजय, अगर सोचा जाए ना, ये हैदराबाद डिवीजन में 1,000 टीओटीज क्रिएट हो सकता है, इतना बिजनेस है। कितना कहा, 1,000 टीओटीज क्रिएट हो सकता है, इतना बिजनेस है। सोचो अगर हैदराबाद में 1,000 टीओटीज हो सकता है तो पूरे इंडिया में कितना हो सकता है। सर पूरे साल भर में 20,000 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटी, 80,000 एजेंट्स उसके नियर अबाउट पहुंचते हैं। सिर्फ 1 लाख एलआईसी का एजेंट ऐसा है जो पूरा शिद्दत से काम करता है। और बाकी का लोग ये सोचता है कि नहीं मैं 10 पॉलिसी करूंगा, 15 पॉलिसी करूंगा, 20 पॉलिसी करूंगा। सर एक फतेह की बात बोलता हूँ, एलआईसी का एजेंसी लिया है ना, एमडीआरटी करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट हो गया। आप एमबीए हो, एमकॉम हो, आपने सीपी, मेरे को मेरे को एक ही चीज का, कौन सा मालूम है। आप एलआईसी में एमडीआरटी किए क्या, नहीं किए ना। जिस दिन करोगे उस दिन मजा आएगा। जिस दिन एमडीआरटी करोगे उस दिन मजा आएगा। क्योंकि एमडीआरटी करने के लिए आप जितना मेहनत डालोगे उतना मजा आपको आएगा। और मैं कहता हूँ, बहुत सारे एजेंट कहते हैं विजय यार मरने से पहले एक बार एमडीआरटी करा दे। क्योंकि एमडीआरटी एक ऐसा जुनून है, उसको कंप्लीट करना ही करना है। तो आर यू रेडी विथ मी फॉर एमडीआरटी। मैंने क्लियर कट मैसेज दिया कि 1 घंटा ही बात करूंगा, ज्यादा नहीं, अभी और है मेरे पास टाइम, टेंशन मत लेना। लेकिन ऐसा ट्रेनिंग दूंगा 4 दिन, आपको दौड़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं विजय जी बात तो सही है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मजा आता है करने में, लेकिन दौड़ोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा। आपको क्या लगता है कि एमडीआरटी आपके घर में आएगा, बोलेगा तू एमडीआरटी करना चाहता है, मैं तेरे को आके समझाता हूँ तू एमडीआरटी कैसे कर सकता है। हाँ, नहीं साहब, एमडीआरटी आपको ही करना पड़ेगा। मधुसूदन सिंह जी, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं बाद में लूंगा, दैट टाइम आपको प्रोवाइड करूंगा, रिकॉर्डिंग आई थिंक प्रोवाइड हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। अरे लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए। क्या शॉर्ट टर्म है, सिंपल बताओ शॉर्ट टर्म क्या है। अरे शॉर्ट टर्म क्यों चाहता है, क्योंकि वो आपको बोलता है कि नहीं यार मेरे को पॉलिसी नहीं करने का है। शॉर्ट टर्म देना है, 1 दिन का पॉलिसी समझा के दिखाओ ना उसको।
अभी एक दिन का कौन सा पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी दे दो, अगले दिन चला जाना। जरूरत थोड़ी है कि तुझे 25 साल निकालना है करके। एलआईसी क्यों करने का है? क्यों करना है मालूम है एलआईसी? आपके बिहाफ में आपके परिवार की केयर करने के लिए एलआईसी का जरूरत है, आपके लिए नहीं बाबा। आपको क्या लगता है मैं आपको बेचने के लिए आया एलआईसी? नहीं बाबा। एलआईसी तुमको बेचना थोड़ी आया है। ये एलआईसी तुमको बेचना ही नहीं है मुझे, क्योंकि तुमको एलआईसी बेच के मेरा को नहीं करने का है। क्योंकि ये एक चीज है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार का केयर करने के लिए एलआईसी लेने का है। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं यार, सर बात तो हम करते हैं ऐसा, लेकिन क्या होता है कि नहीं यार, वो प्रॉब्लमेटिक होता है, कभी कस्टमर को बुरा। अरे किसका बुरा लगेगा? जिसको बुरा लगता है लगने दो ना, कौन सा दिक्कत है? उसको जिसको बुरा लगेगा वो दिल से बोलेगा यार तूने बात सही किया, चल करते पॉलिसी करके। क्योंकि कस्टमर वही सच्चा है जो आपके साथ बिजनेस करेगा। और सवाल तो आपने सविता बेन जी आपने बहुत अच्छा पूछा। एमडीआरटी पूरी साल चलता है, दिसंबर तक नहीं होता है। टीओटी करने का सोचते हैं तो नहीं होता। एमडीआरटी करने के पीछे मत दौड़ो। एमडीआरटी सीओटी टीओटी के पीछे मत दौड़ो। मैं सिंपल कहता हूँ, मैं बहुत सोच समझ के कहता हूँ ये चीज है। आप एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना है, ये प्रेशराइज लेके मत चलो। आपका एमडीआरटी आराम से होगा। आप एमडीआरटी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप सीओटी बन सकते हो, टीओटी बन सकते हो, आराम से होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। उसके लिए पहले बेस होना चाहिए, बेस मजबूत करो, जिंदगी मजबूत बन जाएगी। मैंने मेरा सेशन एंड नहीं किया है। डोंट एग्जिट ऑफ दैट। जब एग्जिट करने की बारी आएगी मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। क्या होता है, आप प्रेशराइज होते हो, एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी। अरे एमडीआरटी करना मतलब क्या? कि उसके पीछे दौड़ना नहीं है। एमडीआरटी का एक प्रोसेस तैयार करो, हर साल एमडीआरटी होना चाहिए, ऐसा जिंदगी तैयार करो, ऐसा काम करो कि हर साल मेरा एमडीआरटी हो जाए। वो कब ही होगा? जब आपका कंटिन्यूशन वर्किंग मार्केट में रहेगा। आज 40 लोगों को कॉल करने के बाद कल काम ही नहीं होता है, परसों काम ही नहीं होता है, उसके बाद 3 दिन के बाद मैं वापस कॉलिंग के लिए बैठता हूँ, वापस 4 दिन मेरा कोई काम निकलता है, किसी का शादी है, किसी का इसमें जाना है, किसी का उसमें जाना है, सब दुनिया भर का काम लेके बैठता हूँ, फिर बाद में बोलता हूँ मेरे एमडीआरटी नहीं हो रहा है। अभी एक पति की बात बोलूं, आप 31 को शपथ ग्रहण करोगे, आप 31 का आपका शपथ ग्रहण विधि है। आपका कौन सा विधि है? अभी शपथ ग्रहण का विधि कब है? 31 को। अगले साल कुछ भी हो गया मैं एमडीआरटी करूंगा। ठीक है? अभी उतरते हो काम के लिए, 1 जनवरी जैसे आता है, आप कम से कम 20-25 लोगों का, कम से कम 100-200 लोगों का लिस्ट तैयार करोगे और उसमें काम पे लग जाते हो। ये जनवरी में प्रीमियम लेके आओगे, कोई गारंटी नहीं। ये चीज नहीं उसमें सोचने वाला, ये चीज नहीं कि नहीं प्रीमियम आएगा करके। आप प्रीमियम लेके आओगे ही आएंगे। कौन सा प्रीमियम लोगे मालूम है? आराम से प्रीमियम आएगा। कितना आएगा प्रीमियम? एवरेजली बता देता हूँ, 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम लेके आओगे। फिर फेब्रुवरी में कम से कम 40-50 हजार का या 1 लाख का प्रीमियम आएगा। फिर मार्च में कम से कम लाख 2 लाख का प्रीमियम, मतलब 4 से 5 लाख रुपए प्रीमियम 3 महीने में खींच लोगे। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही अप्रैल आएगा, जैसे ही अप्रैल आया ना, आपका गाड़ी पूरा डाउन में आ जाता है। क्यों? वैकेशन शुरू हो गया। फिर मई में छुट्टियां हैं, घर पे है ही नहीं। फिर जून में, सर बहुत धूप है, इस धूप में जाऊंगा तो तकलीफ हो जाएगा। फिर जुलाई में बारिश बहुत तेज होता है, जैसे कि तुम बहे जाते हो। फिर अगस्त में त्योहार का सीजन चालू हो गया, क्योंकि श्रावण मास शुरू होता है। फिर सितंबर में गणपति भगवान आ गए। फिर गणपति भगवान जैसे ही जाता है, पितृपक्ष आ जाता है, पॉलिसी निकालता नहीं कोई। उसके बाद आ जाती है 10 दिन का नवरात्रि। फिर आ गया दिवाली। दिवाली के बाद बोलते हैं ये साल एमडीआरटी नहीं हो गया, अगले साल जरूर करो। फिर तुम्हारा शपथ ग्रहण विधि किधर गया? एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, एमडीआरटी करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होगा। छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, रोज का जब तक 2 अपॉइंटमेंट नहीं होता है तब तक घर पे नहीं आने का। क्या कह रहा हूं मैं?
1 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक, जब तक दिन का 2 नया अपॉइंटमेंट नहीं होता है तब तक घर पे नहीं आने का। एमडीटी नहीं हुआ तो भी चलेगा। एक बार 1 साल ये आदत डाल के देख लो। पूरे साल भर में कितना दिन है? 365 मल्टीपल बाय 2 अपॉइंटमेंट इज इक्वल टू 730। पूरा साल भर में अगर 730 अपॉइंटमेंट अगर कंप्लीट होता है पूरा साल भर में, अरे कौन ऐसा बंदा है जो बोलेगा एमडीटी नहीं हुआ तुम्हारा? ओपनली बोलता है एमडीटी हो जाएगा। करने का जरूरत नहीं, हो जाएगा। 730 अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए। आपका महीने का अपॉइंटमेंट कितना कंप्लीट है अभी? 20 अपॉइंटमेंट, 15 अपॉइंटमेंट, 10 अपॉइंटमेंट, 25 अपॉइंटमेंट। 50 का ऊपर का गाड़ी है ही नहीं है। शिद्दत से बोलना, 50 अपॉइंटमेंट महीने भर में करता हूँ लेकिन पॉलिसी क्लोज नहीं होता है। और जो भी बोलेगा उसको मैं अगले साल का 11.5 लाख रुपए का चेक मेरी तरफ से दूंगा। ओपन फोरम पे बात करो, रिकॉर्डिंग रहेगा इसका यूट्यूब पे। ओपनली बोल रहा है ये। पूरा शिद्दत से 730 अपॉइंटमेंट करके आना, और 730 अपॉइंटमेंट में एक भी पॉलिसी नहीं होना चाहिए। अगले साल का 11.5 लाख रुपए का चेक मेरी तरफ से। चलो खेलते हैं जुआ। पॉलिसी करते 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 नहीं साहब, पहले 10 में से 1 या 2 बंदे क्लोज होते थे, अभी कम से कम 40 लोगों को जाके मिलना पड़ेगा आपको। अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गया है। सोचने वाला बात है। करना पड़ेगा। एमडीआईटी आराम से होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं एमडीआईटी के लिए। 3-4 दिन में कवर अप होगी। सो लाभ का अकाउंट, 2-3 अकाउंट मैंने आपको समझाया है कि क्यों करना है। और लाभ के जैसा रिटर्न किसी में नहीं है। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, किसी में नहीं है। और उसके साथ अगर इंडेक्स प्लस डालोगे, लाभ के साथ अगर इंडेक्स प्लस डालोगे, और 914 का मैच्योरिटी सेटलमेंट अगर 16 साल से 10 साल, लाभ के जितना इंडेक्स का पैसा देना है उतने अमाउंट का सेटलमेंट अगर करोगे, तो लाभ के जैसा रिटर्न पूरी इंडिया में किसी के पास नहीं रहेगा। इतना पावरफुल है। दिखने के लिए वो लाभ का रिटर्न शो करेगी, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में इंडेक्स प्लस रहेगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन सेल करना बहुत अच्छा रहता है। और एक गणित समझाऊंगा आपको, शॉर्ट टर्म का गणित है, बहुत बढ़िया चीज है। अभी समझाता आपको। उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट है। आप सब लोगों ने आप सब लोगों ने ग्रुप में लिंक के लिए एक्सेप्टेशन दिया है मुझे? क्योंकि मैं जैसे मीटिंग खत्म होगा तभी मैं आपको अलाउ कर पाऊंगा ग्रुप में ऐड करने के लिए। अभी तक सिर्फ 48 पीपल्स आर गिविंग मी रिपोर्ट कि एक्सेप्टेंस कर लो करके। ओके। ग्रुप का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। लिंक है, दोबारा मैं डाल रहा हूँ, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करके लिंक को क्लिक करके रखना। वो आपको ऑटोमेटिकली उसमें एक्सेप्ट दूंगा मैं। अगले साल 100% गारंटी है, आपको करना ही है एमडीआरटी। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, करना ही है। क्योंकि करना और करना ही है में फर्क है। करना मतलब करेंगे, सोचेंगे। और करना ही है मतलब उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, तुमको करना ही पड़ेगा। चलो, आपका एमडीआरटी में जिस दिन उमंग का सेशन रहेगा उस दिन मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको दूंगा, जिससे आपका 100% गारंटी के साथ एमडीआरटी होगा। कल शाम को वापस 7 बजे मुलाकात होगी। उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं देता हूँ अभी। कैंसल रिक्वेस्ट आ रहा है, नो प्रॉब्लम, फिर सिर्फ क्लिक करके रखना सुनीता सिंह जी। या फिर पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप चैटिंग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। माई नंबर इज 9137246631, 9137246631। इस पे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे हाई करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल एक ऐसी एक्टिविटी हम देने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, जो जॉइंट वेंचर में है। और रिक्वेस्ट है, बहुत सारे एजेंट्स को मैं भी कर चुका हूँ। अप्रोक्सीमेटली जो लोग मेरे साथ पूरे साल भर एसोसिएट है उनके लिए एक ऑर्डर भी कर। और ये ऑर्डर मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, सर आपको ये करना है, मैं पूछता नहीं हूँ कि सर करना है क्या नहीं करना है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है उमंग लाभ और लक्ष्य का कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम करके।
आपको एक सवाल है मेरा। अगर आपके ईमेल आईडी पे रोज का एक कॉम्बिनेशन, उसके साथ एक एसएमएस, उसके साथ उस कॉम्बिनेशन का पीडीएफ, उसके साथ उस कॉम्बिनेशन का कॉमन पोस्टर, और उसके साथ उसका यस आपके ईमेल आईडी पे और आपके व्हाट्सएप आ जाए, रोज का एक, मतलब पूरे 365 दिन, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? मैंने क्या कहा? रोज का ये कॉम्बिनेशन का एक, एक पोस्ट, एक पीडीएफ फाइल, एक प्लान डिटेल्स, एक एसएमएस अगर आपको मिला तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा आपको? साल का पूरा, हर रोज आएगा, ईमेल आएगा, मजा आएगा। मैंने और मेरे गुरुजी ने, मेरे दोस्त है, जिन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, प्लस 12 सेशंस का, आज अगले साल के लिए। अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस एजेंट्स आर रजिस्टर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट्स ओनली फॉर वन सिंगल डेज, सिर्फ एसएमएस पे। 365 days, 365 combinations, daily one combination, multicolor posters, common combination PDF, combination SMS, combination detail with email, so WhatsApp। ये सब्सक्रिप्शन शुरू होगा 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025। कॉम्बिनेशन रिटायरमेंट, मनी बैक, चिल्ड्रन, फैमिली, यूलिप, वुमेन्स कॉम्बो, एनी ऑल थिंग्स, ये सब कॉम्बिनेशन सिर्फ एक कॉस्टिंग लिए, 1 रुपया पर डे के, 3 रुपया पर डे के हिसाब से, 1095 रुपीज, मतलब 1095 रुपया हमने एक साल का सब्सक्रिप्शन, प्लस उसके साथ मेरे और राजेश चौधरी सर के 12 जूम सेशन आपको अवेलेबल होंगे। और ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है आपके नाम से, आपका जिस नाम से आप पेमेंट सेंड करोगे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है, 9137466631, इस पे पेमेंट सेंड करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और आपका ईमेल आईडी जब मांगा जाएगा दैट टाइम आपको ईमेल आईडी भेजना है। सिर्फ 1095 कॉस्ट ले रहे पूरे साल भर का। अगर ये कॉस्टिंग आपको लग रही है तो भी बता दीजिए, दिक्कत नहीं। इंग्लिश रहेगा पूरा का पूरा, हिंदी वगैरह कुछ नहीं रहेगा। वदला दत्ताराम सर ने दिया सर, पहले मैं बहुत परेशान होता था, मुझे एक बात बहुत पसंद है, एमडीआईटी के पीछे एमडीआईटी करते रहो। और का मेरा एक सेशन था, फिजिकल सेशन, जोगेश्वरी ब्रांच में, और उस सेशन शुरू होने से पहले वदला दत्ताराम सर का फोन आया, सर बात करना चाहता हूँ। बोले बोलिए सर, मैं फ्री हूँ। तो दैट टाइम मैं फ्री था। सर बोले मेरे एमडीआईटी डिक्लेयर हो गया। वदला दत्ताराम सर ने अपने करीबी दोस्त का शादी, उसके बेटे का शादी था उनके दोस्त के, वो शादी छोड़ के फिजिकल सेशन में हैदराबाद में आए थे। और अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर लंबे रहते हैं हैदराबाद से, डिस्टेंस है। और दैट टाइम कुछ 2-2.5 लाख रुपए उनका कम पड़ रहा था, तो वो मीटिंग के बाद उनका कल एमडीटी डिक्लेयर हुआ। जिन्होंने बुक किया है उनके लिए नहीं, जिन्होंने बुक नहीं किया उनके लिए मैसेज है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल ऑफ इट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जीपे नंबर 9137246631, इस पे भेजना है आपको। एमडीटी किसका हुआ है? दिलीप सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका भी एमडीटी हो गया। ओ वाह! कम से कम कल 3 एजेंट्स के फोन आए कि सर मेरे एमडीटी हो गया, करिए। एमडीटी आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सबके लिए, उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन लूंगा आपके लिए। ये जो अनाउंसमेंट है, ये आप सबके लिए एक ऐसा मोमेंट है मेरे लाइफ का। पिछले 4 साल से मेरे साथ जो एजेंट काम कर रहे हैं एमडीटी के लिए, उनका एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ। 25 एजेंट्स मेरे एमडीटी जो पार्टिसिपेट्स है, जो रेगुलर जिनका आना है, वो गोवा आ रहे हैं। वेलकम टू गोवा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, 3 नाइट 4 डेज का, आगाज नई सोच का। ये मेरी तरफ से ऑर्गेनाइज है। मेरा ये मोबाइल नंबर है दोनों, मेरा ईमेल आईडी। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 27 जनवरी 3 PM to 6 PM, 20 जनवरी 10 AM to 5:30, 29 जनवरी 10 AM to 5:30। क्या प्रोग्राम होगा?
ये पूरे 12 पॉइंट्स के ऊपर पूरा डीपली डिस्कशन सब्जेक्ट्स होगा। गोवा का, एमडीआरटी का पूरा प्लानिंग ऑफ सिस्टम्स। मैं खुद वो वहां पे, मेरा ये एक्सपीरियंस यहाँ पे है। आपके पास एक पीडीएफ आएगी, रविंदर चड्डा जी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये खुद आ रहे हैं वहां पे। ये उनके सब्जेक्ट्स है, अनलॉक योर फाइनेंशियल फीचर्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग विथ इंश्योरेंस, इनका सब्जेक्ट है। उसके बाद राजेश कुमार चौधरी जी, ये भी यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद डिजिटल प्रोग्रामिंग के लिए इनके कॉन्सेप्ट, लिविंग कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेटर, रिटायरमेंट कॉर्पोरेट कैलकुलेटर, चाइल्ड मैरिज एंड इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, एचएनआई सेगमेंट कॉम्बिनेशन, फैमिली नीड एनालिसिस, ये सारा सेगमेंट्स वहां पे कवर अप होगा। निवेदिता अडवाणी मैम फिजिकल सेशंस कंडक्टेड है, ये सोशल मीडिया एक्टिविटी प्रोग्राम करेंगे जो आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। फीस इज 29,990 प्लस जीएसटी सिंगल पर्सन का, और 49,990 ये कपल करेगा, हस्बैंड एंड वाइफ का। ओनली 50 सीट लिए जाएंगे, 25 एमडीआरटी ऑलरेडी वहां पे रजिस्टर हो चुके हैं। अगर आप 5 जनवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 16,666 प्लस जीएसटी, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है सिंगल पर्सन के लिए, और 27,777 प्लस जीएसटी, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, कपल के लिए रहेगा। ये सिर्फ 5 जनवरी को। जिस होटल में आपको रुका रहा हो या जिस होटल में ये प्रोग्राम होगा, अगर उसका एक दिन का कॉस्टिंग निकालोगे तो आप बोलेंगे विजय जी मैं आ रहा हूँ। ओपनली बोलता हूँ, होटल का व्यू भी आपको शो करता हूँ। इसका बुकिंग करना है आपको, ये नंबर पे, सेम नंबर पे जीपे फोन पे करके आप पे कर सकते हो, या पहले मेरे साथ बात कर सकते हो। शेड्यूल ऑफ मीटिंग कैसे रहेगा? 27 जनवरी को इसकी ओपनिंग होगी, 12 बजे चेकिंग होटल होगा, 1 1:30 बजे आपका लंच होगा फ्रेश होने के बाद, 3 PM को मीटिंग स्टार्ट होगी, 5 बजे मीटिंग खत्म होगी, रात का डिनर होगा उसके साथ। 28 को 8 बजे ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद 9:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, 1:30 बजे लंच होगा, 5:30 को हाई टी होगी, और 8:30 को रात को डिनर होगा। 29 का सेम प्रोग्राम, सिर्फ मीटिंग 7:30 बजे चलेगी, थोड़ा मीटिंग 29 को एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसके बाद 30 तारीख को ब्रेकफास्ट के बाद होटल चेकआउट करना है 12 बजे। 9:30 से लेके 4 PM का साइट सीइंग अरेंजमेंट किया है साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा का, वो भी इसी पैकेज में अवेलेबल है। मतलब 27 को मॉर्निंग में 12 बजे चेकिंग होगा और 30 तारीख को चेकआउट होगा। होटल में एंट्री से लेके एग्जिट तक पूरा खर्चा उसी में है। सिर्फ वहां पे अगर आप बाहर निकलते हो, अगर आप बीच में जाते हो, कुछ करना है, घूमना है, कुछ लेना है, परचेस करना है, वो आपका आने जाने का कॉस्टिंग सिर्फ आपका रहेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है। ऑलरेडी 25 सीट्स आर बुक एंड रिजर्व इन दैट, बाकी इच्छा आपकी है। फोर्स नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये 50 सीट्स फाइनलाइज हो जाएगा। 10 कपल्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट, कपल जो आएंगे उनके लिए स्पेशल रूम रहेगा, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट दूसरा रूम नहीं है। पंचला रंगराव सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर कंप्लीटिंग फॉर योर एमडीआरटी। विनय कुमार जी, आपका भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका भी एमडीआरटी हो गया। सो गंगा सर ऑलरेडी कंप्लीटेड एमडीआरटीज। एनी क्वेश्चंस गंगा सर? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं साहब आप? बस आपका आशीर्वाद है। मैं गार्ड पे पेट्रोल पंप में गार्ड रोका दिया। बोलिए। हाँ, वो अच्छा लग रहा है सर। अभी तो मैं सेकंड एमडेट के लिए कोशिश किया, लेकिन 3 4 कस्टमर लोग तो पोस्टपोन किया जनवरी में। 100% नेक्स्ट ईयर 25 सीओटी करने का सर अपन टीम से। करते हैं ना। एस एन विजया लक्ष्मी जी, इसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं है टिकट का, सिर्फ वहां का कॉस्टिंग इंक्लूड है। आपको आना नहीं, जाना आपके टिकट से आना है। यस सर अभी गंगा मना सर। सर कितना प्रीमियम पेंडिंग है? प्रीमियम अभी और मेरे को 18 लाख बाकी है सर। 48, मतलब डबल एमलेटी हो रहा है क्या? नहीं, डब्ल्यू के लिए 18 लाख में बाकी है। 18 लाख बाकी है। हम्म। ठीक है, कल बात करता हूँ। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस?
जीवन लाभ में शॉर्ट टर्म पीरियड में जब आप बात करते हो या शॉर्ट टर्म पीरियड में जब आप काम करते हो, तो शॉर्ट टर्म में उसमें एक गणित है। पहले वो गणित जीवन आधार स्तंभ में चलता था, अभी नहीं हो पाता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता आपको। 25 साल का जीवन लाभ अगर लेते हो तो 16 साल पे करना है। लेकिन कस्टमर 16 साल के लिए भी अगर ना पे करना चाहो तो उसके लिए 11 साल का ऑप्शन दे सकते, 12 साल का ऑप्शन दे सकते, 11 साल का नहीं। क्योंकि जब आधार स्तंभ था तो 11 साल दे सकते थे, लेकिन आधार स्तंभ नहीं है, तो आप 12 साल का ऑप्शन दे सकते हो। भी 12 साल का ऑप्शन कौन सा दे सकते हो? सिंपल पॉइंट है, 12 साल का ऑप्शन ये है कि 12 साल के ऑप्शन के लिए आप पे करो एंडोमेंट के साथ 2 लाख रुपए समेश्वर, 5 साल का सेटलमेंट कर दो, और 11.5 लाख रुपए का जीवन लाभ ले लो। मैच्योरिटी आएगी 30 लाख रुपए 25वें साल पे। प्रीमियम है उसका 55 हजार के आसपास, 55 हजार, 56 हजार, 55,000, 56,000 का। जो 2 लाख रुपए का अगर मैच्योरिटी सेटलमेंट करते तो अप्रोक्सीमेटली जितना प्रीमियम जीवन लाभ का है 12 साल से देना, वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। मतलब कस्टमर को आप ये बात कर सकते हो, यू पे फॉर 72,000 रुपीज ईयरली for 12 years, and that after you not pay single premium in till death of 25th ईयर, और 25वें साल पे 30 लाख रुपए का टैक्स फ्री मैच्योरिटी, 30 से 31 लाख रुपए का टैक्स फ्री मैच्योरिटी आप ले सकते हो। ये है जीवन लाभ के साथ एंडोमेंट का कंसेप्ट। दूसरा, एक ओनली जीवन लाभ को अगर एमडीआईटी का एक पॉइंट है स्पेशल, जिसपे एक एजेंट ने 80 पॉलिसीज क्लोज किया था। बहुत कंसेप्ट बहुत इजी है, ओनली जीवन लाभ ही है, बाकी कुछ नहीं है। 10 लाख रुपए का अगर जीवन लाभ एक पॉलिसी में आप समझाते हो तो उसका रिटर्न क्या आएगा मैच्योरिटी पे? अप्रोक्सीमेटली 27 से 28 लाख रुपए। ठीक है, एक काम करो, जीवन लाभ को दो पार्ट में करो। एक पॉलिसी करो 6,30,000 का, जो उसको 25वें साल के बाद, 25 साल का 25 ईयर का 6,30,000 का सम एश्योर्ड है, 6,30,000 का सम एश्योर्ड है, जिसको 25 साल के बाद 15 साल के लिए सेटलमेंट में डाल दो। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए सेटलमेंट। तो 1.5 लाख रुपए सालाना आ जाएगा। 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 39 तक आपको 1,50,000 मिलेगा। ठीक है, और दूसरा प्लान दे दो, जो बचा हुआ समय 3,70,000 का, उसको आप डाल दो 10 लाख रुपए का मैच्योरिटी। इन द सेंस 50,000 रुपीज का प्रीमियम पे करो, 50,000 प्रीमियम पे करो, 16 साल, 9 साल वेट करो, और जैसे ही वेट करने के बाद मैच्योरिटी पे आएगा 10 लाख। मतलब जितना इन्वेस्ट करते हो उतना पैसा लेने के बाद वापस 1,50,000 रुपीज 15 साल मिलेगा। ये गणित समझा सकते हो? मतलब ओनली 10 लाख का सम एश्योर्ड जीवन लाख का देके आप 100 कस्टमर में एमडीआरटी कर सकते हो। वो कंसेप्ट कैसा मालूम है? पे 130 रुपीज पर डे फॉर 16 years, 130 रुपीज पर डे फॉर 16 years, and get one maturity 10 lakh rupees one time, plus 1,50,000 rupees get on next 15 years extra। तो कस्टमर को समझ में आता है यार, मान के चल 16 साल में मैं सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, और मैच्योरिटी पे 10 लाख देने के बाद 1,50,000 अगले 15 साल मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न में प्लान जा रहा है। आप कैलकुलेट कर सकते हो उसमें। तो ये दो कंसेप्ट पे आप काम करके देख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आज अगर सोचा जाए तो 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। सो आई होप कि आज का जो सेशन हुआ आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ। और रिक्वेस्ट है, अगर आपने कॉम्बिनेशन का जो प्रोजेक्ट है उसको अगर बुक नहीं किया तो यू कैन रिजर्व इट योर सीट्स। क्योंकि अगले साल का 24 सेशन, 36 सेशंस का भी प्रोग्राम है जिसको हमने लॉन्च किया है। अगर आप गोवा आना चाहते हो, कुछ डिस्कशन करना चाहते हो, तो भी मेरे साथ टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, सर मैं गोवा आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सीट्स आपका 5 जनवरी के पहले अगर बुक हो गया तो ठीक है। ऑलरेडी देखो कैसा है कि वहां पे मैंने अरेंजमेंट जो है हॉट रूम्स के हिसाब से अरेंजमेंट होता है, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग कॉस्टिंग है। और अगर आप कॉस्टिंग खुद निकाल लो, पीक सीजन है, अभी से कॉस्टिंग बहुत बढ़ा हुआ है, पीक सीजन है। 1 डे का कॉस्टिंग 5,000 रुपीज है, स्टे कॉस्टिंग है, फूड इंक्लूडिंग नहीं है। लेकिन हम आपको 16,000 में पूरा कंप्लीट करा के दे रहे हैं विद ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। So you pay this amount 1,095 rupees on this project। So आपका नंबर सिलेक्शन हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस, आप मुझे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। एक 5-10 मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ। रेज योर हैंड्स। और एमडीआरटी अगले साल करना ही है एनी कंडीशन में।
समीर जी बोलिए। अ, तो 4 दिन का जो प्रोग्राम है गोवा में, उसके लिए अभी जो दिया था करंटली, वो बुकिंग है क्या जरूरी? हाँ, वो 16,000 बुकिंग है सर। ओके ओके। 16,666 पेमेंट दो पार्ट में कर सकते हो अभी, लेकिन 10 तारीख के पहले आपको बैलेंस बाकी कंप्लीट करना है। ओके ओके। और चार सर ये दिन का जो शेड्यूल ही है। है। ओके। बोलिए। 4 दिन का इंक्लूडिंग स्टे सर विथ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, हाई टी विथ इवनिंग डिनर। ओके ओके। ठीक है। 5 स्टार होटल है सर। आपको होटल का हाँ। व्यू नहीं दिखाया ना मैंने, जस्ट मोमेंट, मैं होटल का व्यू दिखाता हूँ, जस्ट मोमेंट। हाँ, होटल का व्यू भी देख लो। मैंने बनाए हुए हैं, मैं शायद भूल गया दिखाना आपको। ये होटल का व्यू है, विथ स्विमिंग पूल वगैरह, जिम वगैरह सब वहां पे अवेलेबिलिटी है। रूम्स, ये अलग रूम है यहाँ का, ये दूसरा रूम है, दोनों को मैंने कंबाइन करके शो कर रहा हूँ आपको। एक स्पेशल ब्लॉक में एंट्री है, 8 ब्लॉक है उस होटल्स के। ये रेस्टोरेंट है उन लोग का। ये व्यू देखिए, आपको पता चलेगा सर कितना बड़ा होटल है। ब्लॉक्स में सही। पूरा बहुत बड़ा है। वहां से 2 किलोमीटर, जैसे ये कलंगुट बीच पे है। मतलब यहाँ से कलंगुट, दो ओके। किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस है, बीच में ही होटल है गोवा पे। कलंगुट बीच पे होटल है ये। अमाउंट 9137246631। और सर, समीर सर, एनी क्वेश्चंस? नहीं नहीं, थैंक यू। ओके सर। प्रवीण मोरी जी। हेलो यस सर। सर, गुड इवनिंग। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। सिर्फ थैंक यू मुझे सर। एक ही ये था कि समझो मैं इंडेक्स प्लस देता हूँ, इंडेक्स प्लस से भी एमडीआरडी पॉसिबल हो सकता है क्या? सर टू फॉर पॉइंट फाइव एग्जाम्पल परसेंट कमीशन है। हाँ। 2.5% कमीशन है सर। तो दोनों भी पकड़ते हैं ना, कमीशन प्लस ये भी पकड़ते हैं ना उसमें? क्या? कमीशन प्लस अपना प्रीमियम भी दोनों भी पकड़ते हैं ना? नहीं, कमीशन पे कमीशन का इमिडिएटली, प्रीमियम पे प्रीमियम का इमिडिएटली। लेकिन आइडिया, प्रीमियम पे पॉसिबिलिटी कम है। ऐसा है क्या? हम्म। ओके। ठीक है, मतलब उसको बाकी पॉलिसी, दूसरा पॉलिसी भी देना पड़ेगा साथ में, उसके कॉम्बिनेशन साथ जैसे आपने। इंडेक्स के साथ यूआर टर्म दे दो। हाँ, जैसे आपने ये भी बोला, जीवन लाभ प्लस इंडेक्स प्लस भी दे सकते हैं हम लोग यस, कॉम्बिनेशन में। बहुत बढ़िया चीज है। ओके, मतलब रिटर्न भी अच्छे हैं और ये भी मिनिमम टर्म में प्रीमियम भरना है। यस यस, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ओके। थैंक यू सर। संतोष कांबले सर। हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग यस सर। सर। हाँ, हाफ एमडीआरटी कल हो गया सर। कोशिश करते 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 हाफ एमडीआर हो गया। ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ। हाँ, फर्स्ट टाइम, हाँ सर, फर्स्ट टाइम। ओहो, चलो अच्छा है। हाँ, सडनली बैंक से अपना ब्रांच से डेटा आया, तो पता चला कि मेरा हो गया, कि मैं मेरे को ओहो, सोचा भी नहीं था। चलो ओके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत कामरे जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो 1 जनवरी के बस से जो साल भर का जो ट्रेनिंग है, इसको किस अकाउंट पे, ये मोबाइल नंबर पे अमाउंट भेजना है क्या सर? 9137246631। इस पे ना? अगर आप और सर, अकाउंट में डालना ये करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए इसी नंबर पे कि सर मुझे अकाउंट डिटेल चाहिए, तो मैं अकाउंट डिटेल भेजता हूँ आपको। ये ट्रेनिंग नहीं है। नहीं। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये हम आपको कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेंगे, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। जितेंद्र अच्छा पौजदार जी, 1499 आपका अलग चार्ज है और 1095 अलग है। अच्छा। सिर्फ ये प्रोवाइड होगा सर मेल पर और व्हाट्सएप पर, मेल है ना? और व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन लगा आपका, थैंक बहुत यू वेरी बढ़िया मच। लगा। हाँ। कल भी अच्छा बहुत। होगा। नहीं, कंटिन्यू हम मैं ज्वाइन करने वाला हूँ सर। चलेगा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चंस?
बोलिए मैम। नमस्कार सर जी, ये अगर सिंगल जाएंगे तो कितना चार्जेस गोवा ट्रिप के लिए? 16,666 सिंगल, और अगर हस्बैंड वाइफ है तो 27,777। हस्बैंड वाइफ का कितना सर? 27,000 है मैडम। ओके सर, थैंक यू। लेकिन जल्दी बुकिंग करना है तो आपको एक्सेप्टेंस है, क्योंकि बाद में फुल हो जाएगा, 50 प्लस हो जाएंगे तो मैं नहीं ले पाऊंगा इसके लिए, क्योंकि अरेंजमेंट उस हिसाब से ना होटल्स को बना, क्योंकि मैडम कैसा है मालूम है, नॉर्मल जगह पे अगर रहता था ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गोवा में है और गोवा में पिक्स रहता है सीजन, मतलब बुकिंग्स कंटिन्यूअसली चालू रहते हैं वहाँ ओके सर, जल्दी बता देना सर। पे। यस सर। और मेरी राय मानो तो एंजॉयमेंट के साथ, क्योंकि शाम को 5:30 बजे के बाद मीटिंग खत्म हुए 2 घंटे का 2 घंटे का भी नहीं, 2 किलोमीटर पे कलंगुट बीच है, वाघा बीच आपको नजदीक है, 15 मिनट डिस्टेंस पे। आपका एंजॉयमेंट के लिए भी उस हिसाब से टाइम रखा हुआ है मैंने। एनी अदर क्वेश्चंस? सो कैन वी एग्जिट टुमारो? वापस 7 बजे मुलाकात होगी आपके साथ, कल वापस एक बार मिलते हैं। रिकॉर्डिंग भेजनी है आप सबको? सो विजिट सो विजिट नाइट vk.training consultancy यूट्यूब चैनल। शांताप्पा सर आपको अलाउ किया है। शांताप्पा सर एमडेटी हो गया आपका? नहीं सर, हो गया नहीं। कितना पेंडिंग है? सबमिशन एक 3 लाख पेंडिंग है सर। 3 लाख है। बाकी कुछ काम में हाँ आ रहा है? हाँ, चल रहा है सर। ओके ठीक है, चलो बात करते हैं। ओके। एनी ऑर्डर? मैं ज्वाइन करवाता हूँ, डोंट वरी एवरीवन। और जिन्हें गोवा का डिटेल्स और डीपली चाहिए तो वो स्लाइड में आपको भेज देता हूँ, आप एक बार शांति से बैठ के शांति डिसीजन कर लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए कि सर मुझे वो गोवा के बारे में थोड़ा और डीपली जानना है, तो मैं स्लाइड भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। गिरी रेड्डी सर, यू आर कंप्लीटिंग फॉर योर एमडीआरडी। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। ओके, आपने रेज हैंड किया इसके लिए पूछा। हाँ नहीं सर, मैं गोवा का आने के लिए रेडी है सर, इसलिए मैं ठीक है, विजिट आपका रिजर्वेशन कर दीजिएगा। क्या ठीक है सर। प्रसाद सर सर, वो प्रसाद सर 14 तारीख तक बिजी है, अयप्पा का वो, आपका भगवान का वो ये है ना इसमें। प्रसाद सर, अलम प्रसाद सर एंड ऑल्सो जकुला सर एंड डीबी रेड्डी सर, आप उनसे जरा एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। तो आप सब लोग कैसे आ सकते हैं एक साथ, अगर आएंगे बाय बस ना, सो इज इजी फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन मेरा प्लेस डिफरेंट है सर। आपका प्लेस कहाँ आता है? आदोनी सर, आदोनी बल्लारी कर्नाटका, नियर बाय कर्नाटका सर। नियर बाय कर्नाटक, तो आपके लिए इजी, आप डायरेक्ट ले आ जाइए। हाँ सर, हाँ ओके सर। चलो। सर फुल सर, मेरे को फुल डिटेल्स भेजिए सर प्लीज। हाँ मैं भेजता हूँ, व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए गोवा डिटेल करके, मैं डालता हूँ। हाँ सर। ओके। ओके चलो। थैंक यू सर, थैंक यस पवार सर। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, कल दोबारा वापस मिलते हैं जीवन लक्ष्य के बारे में बात करने के लिए, कुछ बढ़िया करेंगे जीवन लक्ष्य का। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस सो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
So thank you very much. I close the program. Thank you very much to all of you.